आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला आने के बाद विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5:30 बजे बैठक भी बुलाई है बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ और उस पर आज फैसला लेगा कि किस तरह से भर्तियां की जानी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए, उनसे बात करते हैं। सर, विपक्ष के हंगामे के बाद कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, नहीं तो आप लोग तो कान में तेल डाले बैठे ही हुए थे, इतने दिन से हंगामा कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं शिक्षक, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं था और आरक्षण पर कुठाराघात भी आप ही लोग कर रहे हैं। मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। मैं ऐसा मंत्री हूँ और सबके लिए, और अक्सर आते रहे, उनके लिए चिट्ठी लिखते रहे। कोई टेबल नहीं बचा होगा जिसमें मैंने उनके लिए बात नहीं की। लेकिन जब मामले न्यायालय में होते हैं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और न्यायालय में एक गुट तो गया नहीं था उससे बात हो, 1 दर्जन गुट इन्हीं विपक्ष के लोगों ने बना रखा था। अब विपक्ष के लोग कभी उनके साथ धरने में शामिल हुए हों, रोड पर आए हों, सड़क पर आए हों, प्रदर्शन किए हों, तब तो बताया कि हमने आए। आज के दिन में न्यायालय के फैसले का स्वागत है। हमारी सरकार उस पर समीक्षा कर रही है कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं, एक भी शिक्षक जो भी भर्ती हुए हैं, जो अभी हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने पर उसके लिए समीक्षा आवश्यक है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी स्वागत किया है आप ही के जैसे और साफ तौर पर कहा है कि न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा उनको लेकर, कहा कि आज जो स्वागत कर रहे हैं और इनका इशारा कहीं दूसरी तरफ, यानी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा, मुख्यमंत्री की तरफ इशारा किया है कि कहीं उनकी तरफ तो तंज नहीं कस रहे हो स्वागत करके। तो क्या इस तरह की भी स्थितियां हैं क्या पार्टी के अंदर, आपके गठबंधन के अंदर? देखिए, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर आदमी को न्यायपालिका पर विश्वास भी है और सब लोग धन्यवाद देते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। आज के दिन में मैंने पहले भी कहा था कि न्यायालय में जो भी मामले होते हैं उसको सब लोग, जो न्यायालय में मामले आते हैं वो तथ्यों के आधार पर देखे जाते हैं, और तथ्यों के आधार पर अगर न्यायालय ने फैसला दिया तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, तो उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव और मायावती काफ़ी खफा हैं केंद्र सरकार के फैसले से। सीधी भर्ती को लेकर जो आदेश जारी हुआ है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और भी पद हैं, उसको लेकर कहा कि ये सब तो आरक्षण का फिर लूट करने वाले लोग आ गए, अब ये आरक्षण लूटना चाहते हैं केंद्र सरकार के लोग और आंदोलन करेंगे 2 अक्टूबर को हम लोग। अखिलेश यादव ने यहाँ तक चेतावनी दे दी। मायावती काफ़ी खफा हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग कि आरक्षण को लेकर सवाल खड़े होते हैं? तो सवाल तो इन पे ऊपर भी खड़े होते हैं ना, कि जब इनका समय था, सरकार था, तो इनके ऊपर यादव आयोग था, मिल्कमैन आयोग बना था, उधर लेदरमैन आयोग बना था, लेबिल लगा दिया था। और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी कहती है, उसका जवाब दें कि खाली कि भाई साइकिल झंडा आने से पहले उनकी माँ के कोख से क्या पैदा होते थे? चरवाह। लेकिन साइकिल का बटन सभी ने पिछड़ों के नाम पर दबा दिया, शोषितों वंचितों के नाम पर, लेकिन उनकी माँ के कोख से क्या पैदा हो गया? आप देखो, हर जगह कलम चलाने वाले, डंडा चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले, आखिर बाकी का हिस्सा कहाँ गया? लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। डॉक्टर संजय इसी की लड़ाई लड़े तो जेल गए, फर्जी मुकदमे हुए। आज के दिन में सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बसपा के समय भर्ती, उनके समय भर्ती, आखिर हमें पिछड़े से निकालना, एससी से में डालना और मायावती बहन जी का स्टे लेना। 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल कर चले गए, हमें लटकू राम बना दिया। आखिर हम कहाँ रहेंगे? पिछड़े में रहेंगे, अनुसूचित। इन्हें उस सवाल का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का समर्थन करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि आरक्षण में आरक्षण हो, जिस तरीके से क्रीमिलेयर हो कि जिससे लाभ मिल गया हो। ये जो रोड पर पाइपलाइन में है, जो सड़क पर हैं, जो पॉलीथीन में, इन्हें मिलना चाहिए। आखिर इतने लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो जिनके पास घर खेती नहीं है, जो अनाज ही नहीं है, दिमाग कहाँ से होगा? तो ऐसे लोगों के लिए आरक्षण है, उनको कब अवसर प्रदान करेंगे ये लोग? उसके लिए कब लड़ाई लड़ेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो निचले पावदान पर रहने वाले, जो राशन पर आश्रित हैं, उन्हें आरक्षण की सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेदरमैन की बात आप कर रहे हैं, वाशरमैन की बात आप कर रहे हैं, आप मिल्कमैन की बात कर रहे हैं, लेकिन झंडा बरदारी आप सिर्फ फिशरमैन की करते हैं। ये भी तो सब पिछड़े हैं, इनकी भी झंडा बरदारी आपको करनी चाहिए। आज तो कर ही रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा तो पता चल गया कि 2004 से 2014 तक सपा और बसपा ने बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन दिया था। एक ही शर्त था ना
केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैक बार बाथम तुरैया, ये मझवार गौड़ तुरैया खरबार बेदराल खरोट कोहली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। इनको किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं मिले, इनकी फाइल गायब करो। मुकुल वासनी और सल 2012 में इनके सहयोग से केंद्र की सरकार थी, तो हमारी फाइल कैसे गायब हुई दिल्ली में? इसीलिए गायब हुई ना कि रामचरित्र निषाद चुनाव लड़े 2014 में, तो ऐसे में निषाद का बेटा अगर दिल्ली से आकर सांसद बन सकता है अनुसूचित जाति से, तो उत्तर प्रदेश का बेटा क्यों नहीं बन सकता? हजारों तुरैया का प्रमाण पत्र बना था, उनके बेटे का नहीं बन रहा। हजारों मझवार का मैंने बनवाया था, सपा सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो उसके पीछे जब गए तो पता चला कि इन लोगों ने कि हमारे आरक्षण के मुद्दे को जो एक्सप्लेनेशन का मामला था, परिभाषित करने का, इंक्लूजन का मामला बनाकर इन लोगों ने इसको हमेशा नुकसान पहुंचा। इसलिए उसके पर्दाफाश के लिए मैंने किताबें लिखी और इस किताब के सहारे सब निषाद अब जाग रहे हैं धीरे धीरे, और निषाद सब लामबंद हो रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने 70 साल कांग्रेस को इसीलिए वोट दिया था कि हमारा आरक्षण खा जाए, सपा के साथ इसीलिए था 20 साल से। आप बात करते हैं बिंद केवट मल्ला कहार कश्यप माझी मझवार तुरैया जितनी भी जातियां हैं आपके समाज की, आप उनकी बात करते हैं, लेकिन जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं निषाद समाज के, वो कह रहे हैं संजय निषाद ने तो निषादों को ही ठगने का काम किया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, राजपाल कश्यप हों या दीगर नेता हों, वो सब के सब आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं सिर्फ जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं निषादों को। तो वो क्या बना रहे हैं? उन्हें राजा बना दिए, अपने भी तो हैं। राज्यपाल जी देखिए, वहीं राज्यपाल कश्यप और सुनील सार्जन दोनों एक साथ के नेता थे, लेकिन सुनील सार्जन को क्या पद भी मिली हुई है सपा में, और राज्यपाल कश्यप कैसे किनारे हैं हाशिए पर? अपने तो कम से कम देखा कहाँ खड़े हैं। वो राज्यपाल अगर कश्यप हैं और कश्यप बन के कश्यप के नेतृत्व कर रहे हैं, तो जब वो खुदे पाँव में बड़े हुए हैं और सुनील सार्जन कहाँ खड़े हैं, तो दोनों खुद अपना देख ले। मैं निषादों को कहाँ पहुँचाया हूँ? मोदी के निषाद राज किले को आज के दिन में पर्यटक स्थल घोषित कराना, पूरे एविडेंस इकट्ठा कराना, इसमें मझवार गाँव तुरैया खरवाल बेलदार खरोट कोहली 7 नामों का पहली बार है 70 साल में आरजीआई से लिखवाना। अब आरजीआई लिख कर दे दिया तो अब धीरे धीरे आ रहा है। आज के दिन में निषाद की बेटी एक है जो है जिसके साथ बलात्कार हुआ अयोध्या में, तो ये निषाद नेताओं के मुंह क्यों नहीं खुल रही आज के दिन? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी आज के दिन में? मैं तो कहूँगा महाराज गुरासे की सद्बुद्धि दें कि कम से कम समाज के साथ खड़े रहें। मैं तो चाहे सीलू निषाद रही है बाधा के उसके साथ खड़ा रहा, मैं वो त्रिपाठी मंत्री ने उनको जेल भेजवाया, चाहे नेहा निषाद रहे आज के दिन में जौनपुर में कोरोना, मैंने उनके साथ खड़ा रहा। आज के दिन में चाहे हमें कफन बांध के ही खड़ा रहना पड़े, तो मैं अयोध्या में भी देखो आपने आवाज़ उठाई। तो ये लोग क्या कर रहे हैं आखिर? क्यों नहीं अपने माननीय अखिलेश जी से कहते हैं कि उसको पार्टी से निकाला जाए? हमारे बिरादरी के साथ इस तरीके से उसके ऊपर आरोप है, और जब वो नाले उसको भरी कर देगा तो फिर पार्टी में रख लेंगे, लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया आरोप है ना। तो आरोप उपचुनाव है, आखिरी सवाल है, उपचुनाव है, 2 सीटें आपने मांगी हैं, उम्मीद है मिलेंगी आपको? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए हर 2 सीट पे, एक प्रभारी बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, संगठन मंत्री बना दिए गए, सबको प्रभारी बनाया। आप कह रहे हैं हमको 2 सीटें चाहिए, हम 2 सीट पे लड़ेंगे, मिलेंगी आपको 2 सीटें? हम भी तो एक सहयोगी के प्रभारी के रूप में अम्बेडकर नगर हूँ, वहाँ आशीष पटेल जी को बनाया गया है। अभी हमने खुद ही अपने निषाद पार्टी के 6 कोऑर्डिनेटर मैंने दोनों सीटों पर भेज दिया है, और 8 सीट जो और हैं उस पर भी मैंने 2 प्रभारी बना के भेज दिया हूँ कि कश्यप वोट हमारा। बातचीत हो गई सर आपकी? समय आने पर बात होती है, और परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी का अब तक का कि जो सीटें जो उसके पास होता है वो लड़ती है, और हमें भारतीय जनता पार्टी का इस समय अभी ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं दिख रहा है कि वो हम लोगों का समर्थन नहीं चाहेगी, और हमेशा गठबंधन दलों का सम्मान करती भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों का हमेशा सम्मान करती रही है, ये कहना है संजय निषाद का, और साफ तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि हम अभी बात करेंगे भाजपा से और उसके बाद चुनाव में जाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।